बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण करने का अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। प्रभु की असीम कृपा है, दया है, जो ऐसी कृपा आप पर निरंतर प्रभु बरसाते रहते हैं और उस कृपा का लाभ हम अपने जीवन के अंदर उतारते जा रहे हैं और इस भक्ति के पथ के ऊपर हम निरंतर गति से बढ़ते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, भक्ति के इस पथ पर गुरु की आवश्यकता निरंतर और हर समय पड़ती है। गुरु के बिना शिष्य अधूरा है। गुरु के बिना प्रभु की भक्ति अधूरी हो जाती है, क्योंकि भक्ति देने वाले गुरु हैं। संतों ने बड़ा सुंदर कहा है कि सतगुरु बिना मिलते भक्ति। सतगुरु के बिना भक्ति नहीं मिलती है। सतगुरु बिना फड़ते भक्ति। भक्ति गुरु के बिना मिलती नहीं और उसके बिना, गुरु के बिना वो फलती भी नहीं। सतगुरु बिना मिलते भक्ति, सतगुरु बिना फड़ते भक्ति, फल भी नहीं देती वो। सतगुरु बिना मिलते शांति, और सतगुरु के बिना शांति भी नहीं मिल सकती। सतगुरु करन्याला सांग तो सर्व जनतेला। समर्थ गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि इसीलिए मैं सारी जनता से आह्वान करता हूं कि आप लोग गुरु की शरण में जाएं, क्योंकि गुरु के बिना ना भक्ति फलने वाली है, ना मिलने वाली है, ना शांति की ही प्राप्ति आप कर पाएंगे। वो इतना विश्वास से वो ये बात कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उस सत्य को वो समझ चुके हैं, सत्य को वो जान चुके हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें भी आवश्यकता है कि गुरु के चरणों की उपासना, गुरु के चरणों की वंदना, भक्ति निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे। अक्सर लोगों से मुलाकात होती है, लोगों से बात होती है, लोग इस विषय पे बड़ा खुल के चर्चा भी करते हैं, कुछ दबे दबे बातें भी कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है। आजकल गुरुओं का हाल देख ही रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आजकल स्थितियां अगर ऐसी चल रही हैं तो गुरु का महत्व कम हो गया। नहीं, ठीक है, लोगों ने गेरुआ का धंधा बना लिया। कथा जो भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाली थी, प्रभु के चरणों का रस प्रदान करने वाली थी, आज वो उपासना का महत्व न रह करके सिर्फ धनार्जन का माध्यम बन के रह गई प्रभु की कथा। और ठीक ऐसा दुनिया में नजर भी आता है। लेकिन फिर भी गुरु का महत्व कम नहीं होता। उन्होंने धन को महत्व दिया, वो बात अलग है, ये उनकी समस्या है, वो अपना समझेंगे। ये पथ पे छूटने वाला नहीं कुछ भी, हिसाब सबको देना पड़ेगा। लेकिन जो सत्य है सो सत्य है। संतों ने कहा, गुरबाणी में बड़ा स्पष्ट कहा कि पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोय, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना हुए। गुरु के बिना वो ज्ञान, वो बोध नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी से पूछ लो, कहते हमारी बात पे भरोसा नहीं है। पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोय, ब्रह्मा जी से पूछ लो, नारद जी से पूछ लो, वेद व्यास जी से पूछ लो, जो समस्त
ग्रंथों के रचयिता है, पुराणों के रचयिता है, 18 पुराणों की रचना की। उनसे जाके पूछ लो, उनसे विचार कर लो कि गुरु के बिना बोध नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु तो करना पड़ेगा। लेकिन वो दुनिया के जब लोगों से मिलते हैं तो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं इस विषय पे कि ठीक है, भक्ति अपनी जगह हम करेंगे, लेकिन गुरु तुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, गुरु एक अटल सत्य है। गुरु के चरणों के बिना विकल्प नहीं है आपके पास। अगर आपका बैकुंठ का द्वार कोई खोल सकता है तो वो केवल और केवल गुरु के हाथ में है। आप सोचे, बिना गुरु के लोग भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, ठीक है करें, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन गुरु के बिना जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती, गुरु के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। संतों ने बड़ा सुंदर, महापुरुषों ने समझाया कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना गति नहीं है। वर्तमान समय में लोगों से मुलाकात के बाद ये बात समझ निकल करके आती है, लोग गुरु के चरणों में जाने से हिचकिचाते हैं। कारण उनका कहना है कि भाई ये सब लोभ लोलुप हैं, पैसे के लालची हैं, उनको, अब ठीक है दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन आपको सच्चे सतगुरु को ढूंढना पड़ेगा भाई। अगर आप खोजी होंगे, अगर आप वास्तविकता में ईश्वर अनुरागी होंगे तो आपको गुरु के चरणों का प्रेम मिलवे करेगा, मिलेगा, गुरु की प्राप्ति होगी। अगर सच्चे खोजी होंगे ईश्वर के, या ईश्वर के नाम पे जो आप भक्ति करते हैं महज आपका एक दिखावा है, तो आप संसार के बंधनों में बंधते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। अगर वास्तविकता में ईश्वर के खोजी होंगे तो गुरु के चरणों की प्राप्ति जरूर होगी, गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। ये नियम है, ये सिद्धांत है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भक्ति भेक बहुअंत रो जैसो धरनी आकाश। भक्ति और भक्ति के दिखावे में बड़ा फर्क है। भक्ति भक्ति के दिखावा, कहते भक्ति भेक बहुअंत रो, बहुत अंतर है इसमें, भक्ति करना और भक्ति का दिखावा करना। भक्ति लीन गुरु चरण में भेक जगत के पास, और भक्ति जो करेगा वो गुरु के चरणों में जाएगा ही। भक्ति गुरु चरण, गुरु के चरणों में लेके जाएगी, और दिखावा भेक जगत के पास, और जगत के पास में बंधेगा। इसलिए भाइयों बहनों, भक्ति करें, दिखावा नहीं। और ये दिखावा किसके लिए, किसको दिखा रहे हैं आप? संसार को, जो संसार आपको देख नहीं रहा। कमाल की बात है कि हम उनको दिखाते हैं जो आपकी ओर नजर ही नहीं रखते हैं। कोई मतलब नहीं दुनिया को, ये दुनिया के चक्कर में मत लगना। ये दुनिया की स्थिति बड़ी दयनीय है। कबीरदास जी ने कहा कि रंगी को नारंगी कहे, बना दूध का खोआ, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोआ। कबीरदास जी कहते हैं, जिस दुनिया के दिखावे में आप आते हो कि भाई दुनिया को दिखाना है, दुनिया को बताना है, ये दिखावे में मत रहना। ये दुनिया कभी किसी की सगी नहीं है। रंगी को नारंगी कहे, एक संतरे का रंग होता है, लेकिन उसको शब्द दिया गया नारंगी। ना रंगी, ना मतलब नहीं, रंग मतलब कलर, कि उसका रंग नहीं है लेकिन कलर तो है, उसका रंग तो है, लेकिन उसको शब्द क्या दिया गया, नाम क्या दिया गया, नारंगी। और उसका रंग है लेकिन नाम उसका नारंगी रख दिया। रंगी को नारंगी कहे, कबीरदास जी कहते जो रंग है उसको नारंगी कहते हैं। ये दुनिया की रीत है। बना दूध का खोआ, और दूध को उबाल उबाल के, खौला खौला के उसको जो है खोआ बनता है। खोआ का मतलब सार है, दूध का जो उबाल उबाल के उसको जला जला के थोड़ा सा जो बनता है वो खोआ है।
मूल है, उसका सार है। लेकिन खोआ शब्द जो है, खोआ का मतलब खो गया। अब जो है, जो सार है उसको खोआ कहते हैं, खो गया। रंग है उसको नारंगी कहा, तो रंगी को नारंगी कहे, बना दूध का खोआ। आगे कहते हैं चलती को गाड़ी कहे। अब चलती को क्या कहते हैं? गाड़ी कहते हैं, है ना। आपके घर में भी गाड़ियां होती हैं, 4 पहिया का वाहन होता है, 2 चाकी वाहन होता है, त्रिचाकी होता है, 4 चाकी वाहन होता है। तो ये चतुर्चाकी वाहन, इसको गाड़ी भी कहते हैं। 2 पहिया है वाहन है, उसको भी गाड़ी कहते हैं। तो एक जो चल रही है वो गाड़ी है, और एक क्या होता है कि एक, अगर गांव में अगर आप जाएंगे या शहरों में भी आप देख सकते हैं, कहीं कुछ गड्ढा करके 1 फुट, आधा फुट, 1.5 फुट का गड्ढा खोद करके उसके अंदर लकड़ी को डाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ना खूंटा लगाना। तो खूंटा बांधा जाता है, खूंटा लगाया जाता है। अब उस लकड़ी को क्या कहते हैं कि हमने गाड़ी दिया, हमने लकड़ी गाड़ी। एक चल रही है वो भी गाड़ी, और एक जगह फिक्स कर दी वो भी गाड़ी। हमने क्या किया? लकड़ी को गाड़ दिया, मतलब कहते हैं लकड़ी गाड़ी हमने। तो लकड़ी गाड़ी का मतलब एक तो एक जगह फिक्स है वो भी गाड़ी, और एक जो चल रही है वो भी गाड़ी। कबीर दासी कहते हैं ये दुनिया की रीत है, ये जो चल रही है उसको भी गाड़ी कहते हैं, जो है उसको खोआ कहते हैं, जो रंग है उसको नारंगी कहते हैं। बना दूध का खोआ और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोआ। भैया वो तो माथा पकड़ के रोने लगे कि ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया कभी साथ देने वाली नहीं, इसलिए दुनिया को दिखा के कुछ होने वाला नहीं। आपको अगर आपके जीवन का कल्याण करना है तो दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता। दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है आप उसको फॉलो करोगे तो हो सकता है कि दुनिया में आपकी जय जयकार हो सकती है, लेकिन उस जय जयकार का लाभ आपको कुछ मिलने वाला नहीं। कुछ समय की प्रशंसा है, और वो मिथ्या प्रशंसा मिथ्या अभिमान का कारण बनेगी, और मिथ्या अभिमान आपका सर्वनाश का कारण बनता है। यही होता है। इसलिए दुनिया की प्रशंसा के लिए काम नहीं किया जाता है, काम किया जाता है, कार्य किया जाता है अपने आत्म कल्याण हेतु, अपने आत्मा के उद्धार हेतु। क्योंकि आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है, जन्मों जन्मों से प्यासी है, जन्मों जन्मों से तड़प रही है। 84 लाख योनियों से भटकते 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 अब जाके मानव का चूल्हा मिला है। अब मानव का चूल्हा मिलने के बाद प्रथम कर्तव्य, परम कर्तव्य यही था कि गुरु के चरणों में प्राप्त होकर के उस ईश्वर की बंदगी भक्ति को किया जाए। लेकिन मिथ्या प्रशंसा के हेतु संसार में रम रहे लोगों ने मिथ्या प्रशंसा को महत्व दिया, और अपने जीवन को फिर उन 84 लाख योनियों की ओर हम ढकेले जा रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए किसी मिथ्या अभिमान और मिथ्या प्रशंसा के भाव से बाहर निकले, और उस परम कर्तव्य को करें जिस कारण से हमने जन्म लिया था, जिस कारण से जो वादा हमने माता के गर्भ में किया था। और कहते हैं कि जब माता के गर्भ में हम उल्टे लटके थे, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ कुंड से बाहर निकालो, इस गर्भ की अग्नि से बाहर निकालो, और मैं बाहर जाके आपकी भक्ति बंदगी करूंगा। लेकिन आप बाहर आए, भूल गए उस वादे को, बिसर गए उस वादे को, और जब वादे को भूल गए तो संत आते हैं फिर से उस वादे को याद दिलाने। इसलिए कहा, भूला मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। गुरु आते हैं, संत आते हैं उसी मार्ग को याद दिलाने के लिए कि भाई तू जिसे भूल गया तुझे याद दिला रहे हैं। लेकिन इंसान इतना मूढ़ हो गया है, इतनी माया के चकाचौंध में इसकी आंखें अंधी हो गई हैं, इससे सत्य सुनाई नहीं देता, ना दिखाई देता। ये ईश्वर की ओर बढ़ नहीं पाता। कई लोग ईश्वर की ओर बढ़ते भी हैं तो वो सोचते हैं कि मंदिरों में चले जाना शायद यही भक्ति, इतना कर ले काफी है। ये पर्याप्त नहीं होगा, आपको गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। और ये हम नहीं कहते, स्वयं भगवान जब धरती पे आए तो वो भी गुरु की शरण में गए। राम कृष्ण ते को बड़े, तिन भी तो गुरु कीन,
तीन लोग के नायिका गुरु आगे अधीन, तीनों लोगों के जो नायक थे वो गुरु की अधीनता को स्वीकार किए, उन्होंने गुरु के चरणों को स्वीकार किया। राम से कृष्ण से कौन बड़ा हो चुका है इस धरती पे? तीन भी तो गुरु की, वो भी तो गुरु के चरणों में गए। आप कहते हैं आप जरा सा पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर तीर्थाटन कर लेते हैं, आप समझते कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। बड़ी मूढ़ बुद्धि है आपकी। फिर तो महापुरुषों ने कहा जब राम और कृष्ण जैसे युग पुरुष, जिनके नाम से पूरा युग विख्यात है, ऐसे महापुरुष, ऐसे ईश्वर जब धरती पे आते हैं, ईश्वर होने के बावजूद भी गुरु के चरणों में जाते हैं। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह के सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, वहां जाकर के सेवा भाव करते हैं, गुरु के चरणों की सेवा करते हैं, वंदना करते हैं, उस परम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण संदीप मुनि जी के आश्रम में शिक्षा को प्राप्त करते हैं, गुरु दुर्वासा ऋषि के पास से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति वो करते हैं, गुरु के चरणों में गए। और आप हम जरा जो माया के बंधन में फंसे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। बड़ी अजीब बात है भाइयों। गुरु के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता, गुरु के बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की तो नितांत आवश्यकता है। बड़ा सुंदर उदाहरण रामायण के अंदर रामचरितमानस में ये पाया जाएगा। और रामचरितमानस में आता है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। वो कहते हैं कि अगर कई लोग कहते हैं हमें ईश्वर से मतलब है, गुरु तुरु की क्या आवश्यकता है? ना भैया, ठीक है, आप ईश्वर की डायरेक्ट प्राप्ति भी कर लो। मीराबाई ने भगवान कृष्ण के दर्शन हमेशा करती थी, निरंतर उनसे वार्तालाप करती थी, चर्चा करती थी, लेकिन गुरु की शरण में तो जाना पड़ा ना। गुरु के बिना तो जीवन सफल नहीं हुआ। नामदेव महाराज 72 बार भगवान विठ्ठल के कृष्ण जी के दर्शन करते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? कच्चा मटका कह दिया गया उन्हें, बुरा लगा। गुरु की शरण में गए, गुरु ने कहा भगवान के शरण में गए, उन्होंने कहा कि गुरु के शरण में जाओ। जब मैं धरती पे आया तो मुझे भी गुरु के पास जाना पड़ा, तो आप क्या है, आपको भी जाना पड़ेगा। गए गुरु के चरणों में। तो भगवान से अगर डायरेक्ट मिल भी लेंगे तब भी कोई लाभ नहीं होगा, जाना आपको गुरु की शरण में पड़ेगा, उसके बिना सार्थकता नहीं। वो कहते हैं राम सिंधु घन सज्जन धीरा। भगवान समझाते हैं कि भगवान अगर सागर है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, तो संत वो बादल है। भाइयों बहनों, सागर आपके सामने खड़ा है, आपको प्यास लगी है और आप पानी पीना चाहते, तो सागर का पानी पी के आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि सागर का पानी पीने योग्य नहीं होता। पर वही सागर का पानी पीने योग्य कैसे बनता है? जब सूर्य की रोशनी, प्रकाश, सूर्य की उष्मा उस पर पड़ती है, बादलों का रूप लेता है, भाप बन करके बादलों का रूप ले करके, और वो हमारे घरों के आसपास, बस्तियों के आसपास बरसता है। बादलों के माध्यम से वो पानी हमारे घरों तक पहुंचता है, हमारे जलकूपों में पहुंचता है, नदियों में पहुंचता है, कुओं में पहुंचता है, और वो पानी हम पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी कौन सा है? सागर का है। पर किसके माध्यम से मिला? बादल के माध्यम से। डायरेक्ट सागर से लाभ नहीं, सागर के पानी का आप पी नहीं सकते। तो कहते भगवान अगर सागर है तो संत वो बादल हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, तो संत वो बादल हैं। अगर भगवान सागर है तो संत बादल है। दूसरा उदाहरण देते हैं, चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान चंदन का पेड़ है, अगर भगवान चंदन का वृक्ष है, तो आप जानते हैं, अब इस बात को समझिए, चंदन के वृक्ष में अथाह सुगंध होती है, खुशबू होती है। लेकिन खुशबू को अगर आप तक पहुंचाना है तो माध्यम मात्र हवा है। आप खड़े हैं, आपके समक्ष चंदन का पेड़ है, चंदन का पेड़ आपके समक्ष है, आप भी खड़े हैं, लेकिन आपके और चंदन के पेड़ के दरमियान अगर हवा नहीं है, समीर नहीं है, वायु नहीं है,
तो आप तक चंदन की जो सुगंधी है वो पहुंच नहीं सकती। तो भगवान दूसरा उदाहरण देते हैं कि चंदन तरु, भगवान अगर चंदन का पेड़ है तो संत वो बादल हैं, संत वो वायु है, संत वो समीर है। अगर भगवान सागर हैं, पहला उदाहरण दिया उन्होंने, तो संत बादल हैं। अगर ईश्वर चंदन का पेड़ है तो संत वायु के समान है, हवा के समान है। और आगे कहते हैं सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। अब इस बात को समझना है। कई बार ये मन में आ जाता है कि फिर अगर गुरु के बिना हमें भक्ति नहीं मिल सकती, तो ये जो हमने आज तक किया, चाहे पूजा की, चाहे मंदिरों में गए, चाहे तीर्थाटन किए, उसका फल क्या मिला? सब कर फल, ये सब का फल आपको क्या मिलेगा? संत मिलेंगे। और सो बिन संत ना काहू पाई, और वो भक्ति कैसे मिलेगी? बिना संत के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। कहा जाता है चाहे जितना मर्जी आप त्याग तपस्या कर ले, लेकिन गुरु के बिना नहीं सार्थक हो सकता। ऐसा एक उदाहरण इतिहास में, बहुत सुंदर उदाहरण, ऐसे तो अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं, नामदेव महाराज जी के, मीराबाई के, और भी संतों की बात चर्चा हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हुए हैं, इतिहास में उनको चांगदेव के नाम से जानते हैं आप। महाराष्ट्र की भूमि में इनकी कथा, इनकी चर्चा प्रचलन में है। चांगदेव महाराज, जो कि 1400 साल उम्र उनकी, बताइए। मैं गुरु की महत्वता को बता रहा हूं। अब चांगदेव महाराज की खासियत ये थी कि वो 1400 साल के थे, ऐसा इतिहास में जिक्र आता है। और 1400 साल के, और कहते कि यमराज जितनी बार उनके पास आता था उसको भगा देते थे। ऐसे करके उम्र वो अपनी बढ़ा ली, 1400 साल के तपस्वी। जब कोई थोड़ा बहुत तपस्वी बन जाता है तो आप जानते हैं लोग उनके पीछे चेले चपाटे भरपूर लग जाते हैं, है ना। ओझा सूखा आप देखते होंगे, कई लोग सीखने जाते हैं अंतर मंत्र तंत्र, होना जाना उससे कुछ है नहीं, और फालतू काम सब करते रहते हैं, और बाद में कुछ होनी अनहोनी हो जाती है तो फिर रोते तड़पते रहते हैं लोग। आज 1400 साल का चांगदेव और इतने लाजवाब उसके चेले पीछे पीछे, और उसकी विशेषता ये थी कि वो जब भी यमराज आता था उसको भगा देता था। और साल में वो एक बार अपनी गुफा से बाहर आता था, और जब गुफा से बाहर आता था तो जिस क्षेत्र में वो रहता था कहा जाता था कि भाई वो लोगों को जिंदा कर देगा, मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता था कुछ इस प्रकार से उसके पास शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां थी। तो उस क्षेत्र में एक प्रचलन सा बढ़ गया कि जो भी व्यक्ति मरता था उसको साल भर बचा के रखते थे लोग। और चांगदेव महाराज का जो गुफा थी, उस गुफा के बाहर लोग लाइन लगा करके मुर्दों को रख देते थे, और साल में एक बार ये उठता और कुछ ऐसा हाथ घुमाता और सारे जिंदा हो जाते। ये उसकी विशेषता थी। तो बड़ी ख्याति उसकी क्षेत्र में फैली। अब मान लीजिए जो मुर्दों को जिंदा कर दे तो ख्याति तो फैलनी है कि नहीं। अब ख्याति फैली, और ऐसी ख्याति ज्यादा फैलती है। सत्य का ज्ञान इतना आसानी से नहीं फैलेगा जितना बिना कारण की बातें फैलती हैं, आप जानते हैं। अब वो जब ख्याति फैली तो सब लोग वही काम, अब दूसरे दूसरे देशों से, दूसरे दूसरे जगहों से लोग आने लगे, मुर्दों को लाके वहीं रख देते थे, साल साल भर उसको संभालते थे, और फिर बाद में ये एक दिन निकलता था साल में एक बार, और आ करके ऐसा कुछ हाथ घुमाता था, सारे मुर्दे जिंदा हो जाते थे। लोग जय जयकार करते थे चांगदेव महाराज, और मिथ्या प्रशंसा में दुनिया की ये काम करते थे, वो फिर अंदर चले जाते थे। अब एक बार ऐसे ही उसकी गुफा के बाहर लोग जुटे और कहते कि चांगदेव ने बाहर निकलना था, और लेकिन उसी दौरान महाराष्ट्र के परम पूज्य संत
संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिसे माउली के नाम से भी लोग जानते हैं, अपनी छोटी बहन मुक्ताबाई, संत मुक्ताबाई, और अपने दोनों भाइयों के साथ, चारों भाई बहन आज उस कुटिया के सामने या उस गुफा के सामने आज वो पहुंचे। बड़ी भीड़ थी। मुक्ताबाई ने पूछा कि भैया ये भीड़ किस बात की है? संत ज्ञानेश्वर महाराज से पूछा। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैं लोगों से पूछता हूं। तो लोगों से पूछा तो पता चला कि आज चांगदेव महाराज उठने वाले हैं। तो बोले उठने वाले हैं तपस्या से, तो उसमें इतनी भीड़ लगाने की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा पता नहीं, आपको जब उठते हैं और बाहर आते हैं तो जितने ये मुर्दे यहाँ पड़े हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, सबको जिला देंगे, जिंदा कर देंगे वो। इसलिए सब लोग यहाँ बैठे हैं कि अपने अपने घर के जो मुर्दे ला कर रखे हैं उनको जिलाया जाए, जिंदा किया जाए। और कहते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ये देखा अपनी बहन की ओर कि मुक्ता, इसलिए लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। तो मुक्ताबाई ने कहा कि भैया तो फिर रास्ता तो दिखाना पड़ेगा ना लोगों को, सत्य का रास्ता, सत्य का संदेश तो देना है। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज इससे पहले कि चांगदेव बाहर आते, तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने क्या किया कि प्रभु का स्मरण किया और एक आशीर्वाद वाला हाथ सब मुर्दों की ओर ऐसे ऐसे करके घुमाया। सारे मुर्दे जिंदा हो गए, सारे मुर्दे जिंदा हो गए और ज्ञानेश्वर माउली की जय जयकार हो गई। सब लोग जय करते हुए, प्रभु के चरणों का उद्घोष करते हुए, माउली के चरणों को स्पर्श करते हुए, सब लोगों को माउली ने कहा कि आप अपने अपने घर जाइए और नित्य के कार्य कीजिए, जाइए, इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। सबको ब्रह्म ज्ञान दे करके वहां से वो विदा करते हैं और कहते हैं कि सब लोग वहां से चले गए। अब एक मुर्दा नहीं बचा वहां पे, जहां हजारों की भीड़ होती थी, आज वहां कुछ नहीं। अब चांगदेव उठा, अब आया बाहर, बाहर आया तो सन्नाटा। अपने चेलों से पूछा कि ए सुनो, यहां इतना मेला लगता था, आज कहां गए लोग? बोले महाराज आज लोग इसलिए नहीं आए कि एक लड़का आया था, एक बालक आया था। उम्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज आप जानते बहुत छोटे थे और बहुत छोटी उम्र में वो समाधि को भी प्राप्त कर गए। आरंदी एक जगह है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, पूना के पास पड़ती है, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है महाराष्ट्र का। वहां संत माउली ने समाधि को प्राप्त किया और कहते बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने कहा, चांगदेव बाहर जब आए तो कहे कि छोटा बालक आया, छोटे बालक ने ये काम कर दिया। अच्छा, बोले हाँ महाराज, पता नहीं उस बालक के अंदर क्या तेज था, सारे मुर्दे जिंदा कर दिए और सबको अपनी बातों से ऐसा भ्रमित किया कि सब लोग चले गए अपने अपने घर। अब ये चांगदेव 1400 साल का, और जिसने इतने समय तक तपस्या की हो, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हो, वो अंदर से बेचैन हो गया। फिर गुफा के अंदर जाता, बैठा, लेकिन अब ध्यान नहीं लग रहा उसका। बेचैन हो गया कि मैं 1400 साल तपस्या करने के बाद मैंने ये सब प्राप्त किया, लेकिन वो छोटा बालक है कौन? उसे पूछा उन्होंने सेवादारों से, अपने चेलों से, तो कहा कि ज्ञानेश्वर नाम है उसका। तो बोले अच्छा। तो कहते कि ऐसे व्यक्ति से मिलना बड़ा जरूरी है। मिलने से पहले क्यों ना उनको पत्र लिखा जाए। तो कहते कि संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को वो एक पत्र लिखते हैं। अब पत्र जब लिखने बैठे चांगदेव महाराज, तो आप जानते हैं कि कोई भी चिट्ठी लिखी जाती तो उसमें लिखा जाता ना, सप्रेम नमस्कार, अगर छोटे हैं तो चिरंजीवी, बड़े हैं तो साष्टांग नमस्कार, जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसकी लिखते हैं ना आप। अब चिट्ठी की शुरुआत कैसे करें वो? अब जैसे चिट्ठी लिखनी शुरू की, खत लिखना शुरू किया, तो पहले लिखा कि आदरणीय ज्ञानेश्वर। जैसे आदरणीय लिखा, मन में भाव आया कि मैं 1400 साल का और वो छोटा सा बच्चा, तो आदरणीय कैसे हो सकता है? मैंने इतनी तपस्या की, वो छोटा सा बालक, दूध मुहा बालक, आदरणीय वाली बात नहीं हो सकती।
चिट्ठी को काटा, दूसरा कागज में, अब उसमें लिखा चिरंजीव ज्ञानेश्वर। अब जैसे छोटा होता है तो ऐसे ही लिखते हैं चिरंजीव। अब वो जब उसने लिखा चिरंजीव ज्ञानेश्वर तो मन में ख्याल आया कि जिसने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया तो छोटा तो नहीं हो सकता हो। और उसने फिर वो पन्ना भी काटा। भाइयों बहनों, आपको जान के हैरान हो गए, और इतिहास ही बताता है, वो रात भर चिट्ठियां लिखता, कुछ शुरुआत करता और फाड़ के फेंक देता, वो चिट्ठी नहीं लिख पाया और चिट्ठी की शुरुआत नहीं कर पाया। आदरणीय लिखूं कि चिरंजीव लिखूं, आदरणीय लिखूं कि चिरंजीव लिखूं, एक मन करे ये, एक मन करे ये। और हार करके उसने सुबह तक यही काम करता रहा। हार करके सुबह कोरा कागज लपेट करके अपने चेले को दे दिया कि जाओ, अगर समर्थ होगा तो जरूर समझ जाएगा, मेरे मन की व्यथा तो जरूर समझ जाएगा। और कहा कि चेले को जाके कि जाओ मावली को, ज्ञानेश्वर को दे आओ। और उनके चेले संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंचते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी किसी कार्य में संलग्न होते हैं। उसी दौरान इनके चेले चांगदेव के शिष्य वहां पहुंचे और पहुंच करके वो चिट्ठी उनको पकड़ाई। अब चिट्ठी कोरी थी, उसके अंदर लिखा तो कुछ था ही ना। अब जैसे कोरा कागज पकड़वाया, कोरा कागज पकड़वाया तो मावली ने वो पन्ना, वो कागज खोला ऐसे। अब जैसे कागज खोला उसमें लिखा हुआ तो कुछ था नहीं, उसमें लिखा तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो लिख ही नहीं पाया, शुरुआत ही नहीं कर पाया। तो मावली ने कहा कि ये बड़ी अजीब सी चिट्ठी है, इसमें लिखा कुछ नहीं है, ये किस भाषा का प्रयोग किया है जिसमें इसमें है ही कुछ नहीं, कोरा कागज है। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन संत मुक्ताबाई को कहा कि बहिनी, ये जरा आप पढ़ो, शायद आपको समझ में आ जाए ये क्या लिखा है। और कहते मुक्ताबाई ने जैसे वो चिट्ठी पकड़ी और उन्होंने कहा, अरे ये तो कोरा कागज है। बोले चांगदेव महाराज ने कोरा कागज भेजा है? संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा। तो मुक्ताबाई कहती कि हाँ, जिसका जीवन ही कोरा कागज है वो क्या लिखेगा इसमें, उसका जीवन तो कोरा कागज है, उसके पास कुछ है थोड़ी जो लिखे, जो इसमें शब्द डाले। उसका जीवन कोरा कागज है और कोरा है, कोरा का कोरा रह गया। ये बात उस पास में खड़े चांगदेव के शिष्य ने सुनी कि वो तो कोरा कागज, उसके पास कुछ है नहीं। और वो जाकर के उन्होंने चांगदेव महाराज को जाके बताया कि आपको तो कोरा कागज कहते हैं। बोले अच्छा, कोरा कागज, उसका ये साहस, जरूर ऐसे व्यक्ति से अब मिलना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरी क्या है, मैं क्या हूं। अब अहम वाली बात आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे नहीं मिलने जाएंगे। तो कहते हैं कि चांगदेव महाराज जी ने एक शेर को काबू किया, पहले अपने तंत्र विद्या से जंगल में शेर पकड़ा और शेर के ऊपर सवार हुए और चाबुक बनाया, एक सांप का चाबुक बनाया और अपने शेर पे सवार होकर पीछे बहुत सारे अपने शिष्यों को लेकर के, चेलों को लेकर के, चांगदेव महाराज की जय जयकार होती हुई वो पहुंचने संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास मिलने जाए कि चलिए अब जाके मिलते हैं, ऐसे नहीं बात बनेगी, है कौन, पता तो चले मैं आखिर क्या हूं। और कहते कि उसी दौरान वो चारों भाई बहन एक जगह पे थे, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और कहते कि उस जगह पे किसी दीवार पे बैठे थे और किसी दीवार पे बैठे थे और सुबह का समय था, दातुन कर रहे थे या दांत साफ कर रहे थे, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वो दांत साफ कर रहे थे, दातुन कर रहे थे। तो अचानक ये हल्ला हुआ, चांगदेव महाराज की जय, चांगदेव महाराज की जय। तो मुक्ताबाई ने बड़ी उत्सुकता बस पूछा कि भैया ये जय जयकार किसका हो रहा है? तो चांगदेव महाराज ने कहा कि अरे वो मिलने आ रहा है आपसे। बोले कौन? बोले चांगदेव। मुक्ताबाई ने कहा अच्छा,
कि चांगदेव महाराज मिलने आ रहे हैं हमसे? बोले हाँ, हम लोगों से मिलने आ रहे हैं। बड़े तपस्वी हैं वो। मुक्ताबाई ने कहा बड़े तपस्वी हैं भैया, वो आए हैं मिलने के लिए। तो बोले कि अब ज्ञानेश्वर महाराज ने हंसते हुए कहा कि अगर इतने बड़े तपस्वी हमसे मिलने आ रहे हैं तो हमें भी उनका जाकर के आदर सत्कार करना चाहिए, आगे चल के हमें भी मिलना चाहिए। तो मुक्ताबाई ने कहा कि चलिए ठीक है भैया, चलते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि ऐसे नहीं आ रहा, शेर पे सवार होके आ रहा है और हाथ में सांप का चाबुक बना रखा है। तो बोले ऐसा है, ठीक है, तो उससे मिलने भी चला जाएगा। तो बोले फिर हम कैसे जाएं? तो कहते कि जिस जगह पे, जिस दीवार पे वो चारों भाई बहन बैठे थे, माउली ने क्या किया, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उस दीवार को इशारा किया, दीवार आगे बढ़ गई, खसक गई मिलने के लिए। तो चांगदेव महाराज ने देखा कि मैं तो किसी जीव को पकड़ के लाया हूं, उसको अपने वश में किया है, लेकिन ये तो जड़ वस्तुओं पे भी इसकी आधिपत्य स्थापित हो चुका है। ये तो जड़ वस्तुओं को भी अपने वश में कर चुका है और ये तो दीवार ही चल के आ रही मेरे तरफ। बड़ा प्रभावित हुआ कि नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं, आकर के तुरंत चरणों में गिरा और मुक्ताबाई को कहता है कि माँ, छोटी 14 साल की मुक्ताबाई और 1400 साल का चांगदेव। आज चांगदेव ने कहा कि माँ आप ठीक कहते हैं, आज अभिमान उसका टूटा, चरणों में गिरा। 1400 साल का चांगदेव आज मुक्ताबाई के चरणों में गिर के कह रहा कि माँ आप ठीक कहते हो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मैंने कुछ नहीं हासिल किया मिथ्या अभिमान के अलावा। तो आप मुझे ज्ञान दें, मुझे प्रभु के चरणों के पास ले जाएं, मुझे वो सही रास्ता दिखाएं। और कहते हैं कि उसके बाद चांगदेव महाराज संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के, मुक्ताबाई के अनन्य शिष्यों में से एक बनते हैं और उनके पास वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो ध्यानस्थ होते हैं और समाधि को प्राप्त कर जाते हैं। तपस्वी तो थे ही। तो भाइयों बहनों, 1400 साल की तपस्या वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, गुरु के बिना मैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज, वहाँ बड़ा लंबा व्याख्यान है, उस पर चर्चा कभी हो तो बड़ा डिटेल में बात हो सकती है। और उन्होंने कहा कि देखिए, जो कुछ भी करते हैं आप, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन इससे प्राप्त कुछ नहीं होगा, गुरु के बिना कल्याण नहीं, गुरु के बिना सार्थकता नहीं। तो बोले ठीक है, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा तो आप मेरे गुरु के रूप में आप मुझे मिलें और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो 1400 साल का चांगदेव 14 साल की मुक्ताबाई के शरणागत होते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज जी के शरणागत होते हैं और अपने जीवन को उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, जब इतने बड़े बड़े तपस्वी गुरु के बिना कुछ नहीं कर पाए, आप हम क्या हैं? इसलिए गुरु की अनिवार्यता को समझें, नहीं तो अगर आपके जीवन में भी गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो आपका जीवन भी चांगदेव की तरह गुरु के बिना क्या होगा, आपका जीवन भी कोरा कागज, आपकी जिंदगी भी ऐसी रहेगी, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। वो गाना सुना ना आपने, है ना? तो ऐसा ही होगा कि आपका जीवन कोरा कागज और कोरा ही रह गया। इसलिए कोरे ना रह जाए, कोरे कागज की तरह जिंदगी में बहुत कुछ लिखना बाकी है। तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, प्रभु की इबादत करें, प्रभु की बंदगी करें और अपने जीवन को इंद्रधनुष के समान रंग से भर लें, खुशियों से भर लें और प्रभु के प्रसाद से अपने जीवन को धन्य कर लें। गुरु के आशीर्वाद से आप अपने जीवन को सार्थक कर लें। इसलिए नहीं तो अगर गुरु के बिना फिर अभागे कहलाएंगे और कोरे कहलाएंगे, कोरा कागज कोरा ही रहेगा, है ना? इसलिए जिंदगी में कुछ लिख के जाएं, अन्यथा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। यही आज के विचार है। इतना ही कहते अपने विचारों को यहीं विराम और एक जोरदार जय घोष की अभिलाषा और आप सभी से ये निवेदन कि आप इस विचारों को सुने और लोगों तक संप्रेषित करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय।